students, today we are discuss about chapter number 2. Okay, and the name of this chapter is computer basics. ठीक है, तो हम कंप्यूटर के बेसिक इसमें स्टडी करने वाले हैं. ओके, so let we start. ओके, सो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मेड अप ऑफ वेरियस डिवाइसेस, जो अलग अलग डिवाइसेस से मिलके जो है बनी हुई है. ठीक है, दैट इज़ यूज टू जनरेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा. जो क्या होती है? रॉ डेटा होता है, उसका एक मतलब बना देती है. ठीक है, सो 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. ओके, सो दीज आर डन विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिवाइसेस. अपने खुद जो डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, वो अलग काम करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस अलग काम करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनपुट डिवाइसेस. ओके, सो द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जिन डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा को एंटर कराते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे कीबोर्ड, माउस हैं. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर. सबसे पहला आता है हमारा कीबोर्ड. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है. यूजर्स एंटर करते हैं इन्फो बाय टाइपिंग, प्रेसिंग करके, टाइपिंग करके द एप्रोप्रिएट कीज के थ्रू. एंड मोस्ट डेस्कटॉप, हर डेस्कटॉप में 101 to 105 कीज होती हैं, वाइल जो लैपटॉप्स हैं उसमें कुछ फ्यूअर कीज होती हैं. ठीक है, जो डेटा है वो एंटर्ड होता है इनटू द कंप्यूटर. इन दिस वे इज ईदर सेंड डायरेक्टली टू प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग, जो डायरेक्टली ही प्रोसेसर से प्रोसेसिंग में जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस आता है माउस. ओके, सो एज यू नो दैट माउस जो है वो हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो अलाउ करता है कंट्रोल करने के लिए पॉइंटर को ऑन द स्क्रीन पर. एंड दिस अलाउज यू टू मूव और सेलेक्ट. ये आपको मूव और सेलेक्ट कराता है आइटम्स को स्क्रीन पर. जो माउस है वो मोस्ट कॉमन पॉइंट है और ड्रॉ डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल. ये यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिस के साथ से अलोंग कीबोर्ड साइड में. ठीक है, फिर हमारे आते हैं स्कैनर. ओके, सो जो स्कैनर है वो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इमेजेस को डिजिटल डेटा में दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, जिसमें कंप्यूटर उसे समझता है और स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, फिर आता है हमारा लाइट पेन. सो जो लाइट पेन है ये इमिट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं लाइट को. सम रिक्वायर्स, कुछ रिक्वायर्स होती हैं स्पेशल मॉनिटर्स की, वाइल जो अदर हैं वो काम करते हैं स्टैंडर्ड मॉनिटर पे. ठीक है, जो पेन है उसे हम सिटलस लुक्स लाइक अ बॉल पॉइंट पेन बोलते हैं, बट जो यूजेस है इलेक्ट्रॉनिक हेड के इंस्टेड ऑफ इंक. इंक के अलावा ये पेन की तरह सारा काम करता है. ठीक है, पेन कंप्यूटर्स जो हैं वो हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो ट्रांसलेट करता है लेटर्स और सिंबल्स को यूज इन द हैंडराइटिंग में यूज़ करते हैं कैरेक्टर डेटा के साथ दैट द कंप्यूटर कैन यूज़, जो कंप्यूटर जो है हमारे यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टच स्क्रीन. ओके, सो ये हमारा मॉनिटर है दैट हैज़ अ टच सेंसिटिव पैनल होता है. यू इंटरेक्ट, आप इंटरेक्ट करते हैं बाय टचिंग द स्क्रीन, स्क्रीन को ऐसे टच करके विद योर फिंगर, जैसे हम यहाँ पे टच करते हैं ऐसे. ठीक है, यहाँ पर ये ड्रॉ हो गया इस तरह से. ठीक है, सो ड्यू टू एन आर्म मूवमेंट, आपकी आर्म मूवमेंट के साथ, आपके हाथ के मूवमेंट के साथ, दे आर नॉट यूज टू एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ज़्यादा अमाउंट में डेटा को ये एंटर नहीं कराता. दे आर ऑफन यूज इन ATM, होटल, स्टोर्स, एयरपोर्ट्स, इन सब में भी इनका यूज होता है. ठीक है, फिर आता है हमारा जॉयस्टिक. ओके, सो जो जॉयस्टिक है वो आपका वर्टिकल लेवल है, लाइक गियर स्टिक इन अ कार. जैसे कार में गियर होते हैं ना, ऐसे ही ये हमारा जॉयस्टिक होता है. माउंटेड ऑन द बेस, बेस में होता है. इट मूव्स ग्राफिक्स कर्सर पॉइंटर इन द डायरेक्शन स्टिक इज पुश, जिस डायरेक्शन में आप स्टिक को पुश करोगे उसमें ही ये मूवमेंट करता है. एंड इट इज कॉमनली यूज फॉर वीडियो गेम्स के लिए इसका यूज होता है. इट हैज बटन्स कॉल्ड ट्रिगर्स टू एक्टिव सर्टेन इवेंट्स. इसमें ट्रिगर्स होते हैं, बटन्स होते हैं जिन्हें हम ट्रिगर बोलते हैं, और जो हमारे एक्टिव होके वर्क करते हैं. ठीक है, फिर आता है हमारा डिजिटल कैमरा. ओके, सो डिजिटल कैमरा अलाउ करता है पिक्चर्स हम ले सकें और स्टोर कराता है फोटोग्राफ्ड इमेजेस को, जो डिजिटली इंस्टेड होती हैं ट्रेडिशनल फिल्म में. ठीक है, यू कैन डाउनलोड, आप उसमें डाउनलोड और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में. और डिजिटल कैमरे को हम क्या बोलते हैं? डेटा कलेक्शन डिवाइस भी बोलते हैं. ठीक है,
इसके बाद ये तो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आगे आते हैं हमारे माइक्रोफोन। ओके, सो इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूजिक, साउंड्स, इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये भी क्या है, हमारा एक माइक्रोफोन ही है, ठीक है। एंड नाउ अ डे माइक्रोफोन्स कम अटैच्ड विद हेडफोन्स। हेडफोन्स के साथ ही माइक्रोफोन्स जो हैं आजकल यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर आता है स्मार्ट कार्ड रीडर। ओके, सो नॉर्मली एक आपका बैग होता है, होल्ड स्टैटिक डेटा को हम होल्ड करते हैं। हाउएवर सम टाइप ऑफ जो बैज है रीडर में ऑल्सो चेंज द डेटा हेल्ड ऑन बैजेस। अब एक कार्ड के थ्रू, मतलब ये बैजेस होते हैं, इसमें हम ऐसे कार्ड को ड्रैग करते हैं और हमारे जो भी पेमेंट होना होता है वो हो जाता है, ठीक है। सच अ बैज और स्मार्ट कार्ड में बी यूज एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है, में पैसे की जरूरत नहीं होती, बस इस कार्ड की जरूरत होती है, ठीक है। एज अ कस्टमर परचेज एन आइटम, द रीडर में डिडक्ट यूनिट्स फ्रॉम द कार्ड, फोन कार्ड, सैटेलाइट डिस्क और डिकोडर कार्ड। सिर्फ ये मशीन होती है, इसमें ऐसे ड्रैग करते हैं, ठीक है, और इसमें जो हमारा रीडर होता है, मतलब बारकोड होता है, उसके थ्रू वो रीड करता है और वहां से हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए ये हमारे हुए इनपुट डिवाइस। अब हम करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, ठीक है। सो प्रोसेसिंग डिवाइस आर द डिवाइस दैट हैव द कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। डेटा को प्रोसेस करने में प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज होता है। एंड सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर का, ठीक है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो सीपीयू क्या है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो हम सीपीयू को कहते हैं। ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स की प्रोसेस करने में डेटा को, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैलिड एंड डिजायरेबल आउटपुट और रिजल्ट। एक डिजायरेबल आउटपुट करता है ये, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। सीपीयू डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, एएलयू, सीयू और एमयू, ठीक है। एएलयू इज arithmetic logical unit. It helps to do all mathematical and logical calculations. जितनी भी calculations है वो ALU में होती हैं। CU stands for control unit. ये हमारा कंट्रोल करता है, ये मैनेज करता है सभी ऑपरेशंस को जितने भी कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक है। फिर आता है MU. MU stands for memory unit. ओके, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशंस को टेम्परेरी और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये जो है उन्हें अरेंज करता है, ठीक है, स्टोर करता है। इसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ओके, सो एन आउटपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ यूज टू शो रिजल्ट। जो हमारा डिवाइस रिजल्ट हमें दिखाता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। देखिए सबसे पहले आउटपुट डिवाइस आता है डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। और डिस्प्ले हमें क्या कराता है? मॉनिटर कराता है, ठीक है। सो एज वी नो दैट कि हमें डिस्प्ले क्या कराता है? मॉनिटर कराता है, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेरिफेरल्स हैं कंप्यूटर में वो है हमारा डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। और ये जो हैं 3 कैटेगरीज में डिस्प्ले होते हैं, CRT, LCD और PD, ठीक है। CRT इज कैथोड रे ट्यूब, LCD is liquid crystal display and PD is projection display, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा CRT। तो CRT is cathode ray tube है, ये सिमिलर होता है बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह। The screen is coated with tiny dot of phosphorus material that glow when it electrically charged। ये क्या होती है? फॉस्फोरस से बनती है, ठीक है, फॉस्फोरस से बनती है और जब ये चार्ज होती है तो ये ग्लो करती है, चमकती है। फ्लैट पैनल्स जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं, कंज्यूम्स लेस पावर, वो बहुत कम पावर को कंज्यूम करते हैं देन CRT एंड लाइट वेटेड, ठीक है। फिर आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब LCD। ओके, सो जो LCD है वो हमारा यूज होता है कॉमनली लैपटॉप्स में, हैंड हेल्ड में, वॉचेस, कैलकुलेटर्स में, ठीक है। इट हैज़ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, ओके, जो डिपॉजिट होते हैं बिटवीन द 2 शीट्स ऑफ मटेरियल्स के साथ। व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक करंट, जब इलेक्ट्रॉनिक करंट पास होता है थ्रू दैम तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, कॉजिंग सम लाइट वेव्स के साथ टू बी ब्लॉक्ड एंड अलाउ करते हैं अदर्स को पास कराने के लिए, विच क्रिएट्स द इमेज, जिससे हमारी इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्शन डिस्प्ले। सो एक लार्ज स्क्रीन होती है अपॉन विच जो इमेज आपकी प्रोजेक्ट होती हैं रिप्लेसेस द पर्सनल साइज को रिप्लेस कर देती हैं, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस डिस्प्ले में। दीज आर नॉर्मली यूज होती हैं लार्ज ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्टर है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रिंटर। ओके, सो जो प्रिंटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है।
जो अलाउ करता है प्रिंट करने के लिए हमारे वर्क को पेपर पर। देयर आर मेनली 3 टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंट मेथड के बेसिस पर और प्रिंट टेक्नोलॉजी के, विच आर पॉपुलर नाउअडेज, जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें डॉट मैट्रिक्स। ओके, सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क करता है लाइक अ टाइपराइटर के थ्रू। जो प्रिंटर है वो हेड करते हैं, हेड्स स्ट्राइक द पेपर, पेपर के हेड को स्ट्राइक करते हैं, और जो इंक रिबन है वो प्रिंट करती है कैरेक्टर्स को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर भी हम इसे कहते हैं। एंड दिस प्रिंटर, ये बहुत स्लो होते हैं, नॉइजी होते हैं, बट जो इकोनॉमिकली और रिलायबल होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंकजेट प्रिंटर। ओके, सो जो इंकजेट प्रिंटर हैं ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। प्रिंट हेड और पेपर के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता। प्रिंटिंग हमारी डन होती है लाइन बाय लाइन बाय स्प्रेइंग इंक, इंक को स्प्रे करके शीट ऑफ पेपर पर। एंड दीज प्रिंटर्स, ये जो प्रिंटर्स हैं ये फास्टर होते हैं डॉट मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, दे आर मोर एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कंज्यूम करते हैं ज़्यादा इंक को, और जो इंक कार्ट्रिजेस हैं वो यूज होती है इंकजेट प्रिंटर में। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है वो यूज होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, जो हमारा यूज करते हैं लेज़र बीम को प्रिंट करने के लिए पेपर पर। एंड दीज प्रिंटर्स आर मच फास्टर देन इंकजेट, से ये फास्टर होते हैं, एंड द प्रिंट क्वालिटी जो है वो इज मच सुपीरियर होती है। ठीक है, हाउएवर दे आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं और मेनली यूज होते हैं उन जगहों पर जहाँ पर फाइन क्वालिटी प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्लॉटर। ओके, सो प्लॉटर जो है वो हमारा स्पेशल पर्पस का आउटपुट डिवाइस होता है और यूज होता है प्रिंट करने के लिए गुड क्वालिटी ड्राइंग को। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफर्स। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफर्स है, मतलब जो बड़े बड़े आपके ये बैनर्स होते हैं ये हमारे प्लॉटर्स के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्पीकर। सो स्पीकर आर यूज टू लिसन टू द ऑडियो आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से आउटपुट आ रही है वो हम स्पीकर के द्वारा ही सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा स्टोरेज डिवाइस। ओके, सो स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? स्टोरेज डिवाइसेस helps to store data and information are called storage। वो डिवाइस जो हमारे डेटा को स्टोर करने में मदद करते हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। लेट्स लर्न अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। इज फर्स्ट हमारा आता है मेमोरी। ठीक है, सो द स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसे हम मेमोरी बोलते हैं। ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को स्टोर कराने के लिए डेटा और इंफॉर्मेशंस। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। 2 मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट हमारी आती है। इट इज़ द मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, इन विच डेटा हमारा स्टोर्ड होता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, 2 टाइप्स की हमारी ये मेमोरी होती है। इसके बाद हमारा आता है रैम। क्या होता है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी तो अब हमने देख ली, अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो ऑक्सिलरी, ये हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। बैकिंग स्टोरेज होता है एंड मास स्टोरेज होता है, सप्लीमेंट्स और जो मेन प्राइमरी स्टोरेज भी इसे हम कहते हैं। यूज फॉर मास स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स और फाइल्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी स्टोरेज के कंपेरिजन में। ठीक है, डेटा होता है सेकेंडरी स्टोरेज कैन नॉट बी डायरेक्टली, वो डायरेक्टली एड्रेस नहीं होता सीपीयू के थ्रू, सो मस्ट बी, इसलिए वो ट्रांसफर हो जाता है मेन मेमोरी में बिफोर दे कैन बी प्रोसेस, जो वो सीपीयू से प्रोसेस होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोरेज में भी ये डिवाइड कर देती है। ठीक है, सम गिवन एग्जांपल्स आर डिफाइंड बिलो। सो सबसे पहले आता है हमारा हार्ड डिस्क। ओके, ये हमारी इनक्लोज्ड होती है इन एयर टाइट केस में, मतलब एकदम बिल्कुल बंद डब्बा होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर डिस्क आर प्लेटर्स, ये बहुत सारे सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना है जिसे हम प्लेटर्स बोलते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ग्लास से और सेरेमिक, एंड इट्स कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल, और मैग्नेटिक मटीरियल से ये कोटेड है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्शियन था इज ऑलवेज ड्राइव सी, वो सबसे पहला था ड्राइव सी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ
थिन सर्कुलर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क। थिन बहुत सर्कुलर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क से बना है विद अ मैग्नेटिक कोटेड, इसमें मैग्नेटिक का कोटेड है और जो इनक्लोज्ड है एक स्क्वायर शेप्ड प्लास्टिक शेल में लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा CD रोम। ठीक है, सो CD रोम, CD हमारा होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, तो एज यू नो दैट, सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ड्राइव E और D। E और D में ये हमारा CD रोम होता है। ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मेटल पॉलीमर कंपाउंड, छोटे छोटे मेटल के पॉलीमर कंपाउंड से ये मिलके बनता है। जो डेटा हमारा रिकॉर्ड होता है वो लेजर बर्न्स के थ्रू इसमें रिकॉर्ड होता है। रीड बाय अनदर लेजर, आप इसे दूसरे लेजर के थ्रू रीड करते हैं जिसमें लोअर इंटेंसिटी होती है जो डिटेक्ट करती है पैटर्न ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बीम्स बाय सरफेस ऑफ डिस्क, जो रिफ्लेक्ट कर देती है बीम्स को। ठीक है, मोर स्टोरेज कैपेसिटी जो है देन द मैग्नेटिक डिस्क की लेस आपका सस्पेक्टिबल होता है टू डैमेज के लिए। जो एक्सेस है डेटा स्लोअर देन द मैग्नेटिक, इसका जो एक्सेस होता है डेटा करने का वो बहुत स्लोअर होता है मैग्नेटिक के कंपैरिजन में। ठीक है, यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो और वीडियो के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेन ड्राइव। ओके, सो जो पेन ड्राइव है, हमें पता है सबको पेन ड्राइव क्या होती है, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, है ना, जो छोटी सी होती है। सो फ्लैश ड्राइव इज द स्मॉल रिमूवेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी एंड अ USB कनेक्टर। जो पेन ड्राइव है इसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, रिमूवेबल डेटा स्टोर, मतलब इसमें हम ऐड करके हटा भी सकते हैं, इस तरह की हमारे डिवाइस है। ठीक है, जो हमारे USB कनेक्टर से कनेक्ट होती है। USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, सो फ्लैश ड्राइव को हम की चेन ड्राइव, माइक्रो हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, पॉकेट ड्राइव, थंब ड्राइव, जंप ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, USB फ्लैश मेमोरी ड्राइव, USB की, USB मेमोरी की और USB स्टिक भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा स्मार्ट कार्ड। ओके, सो सिमिलर इन साइज टू अ क्रेडिट कार्ड, स्टोर्स डेटा और ऑन अ थिन माइक्रोप्रोसेसर एम्बेडेड इन द कार्ड। ये हमारा स्मार्ट कार्ड है। ठीक है, ये क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड हो कह दो। ठीक है, इज स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा होता है और क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप के थ्रू ही ये सारा वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी और इसे डिजिटल कैश भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मेमोरी कार्ड। सो मेमोरी कार्ड या फिर फ्लैश कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए इन द डिजिटल इंफॉर्मेशन, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, MP3 प्लेयर, वीडियो गेम्स, कंसोल्स, इन सब में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है external hard disk. Okay, so a hard disk that is outside of the computer, जो hard disk कंप्यूटर के बाहर होती है, case in its own enclosure, जो उसका खुद का enclosure होता है। ठीक है, it is connected to the computer, कंप्यूटर से ये क्या है, connected है with a high speed interface, उसका high speed interface केबल होता है आपका। ठीक है, such as USB और free, ये आपका USB कह सकते हैं, मतलब USB से कनेक्ट होता है या फिर फायर वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, सो ये हमारे सारे क्या थे, हमारे ये स्टोरेज डिवाइसेस थे जो हमारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ लेट अस सी द ग्लेंस ऑफ दिस चैप्टर। इसका ग्लेंस देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये किस पे वर्क करती है, IPO प्रिंसिपल पे, मतलब इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स इज गिवन बिलो। CPU 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ALU, MU और CU। प्रोसेसिंग डिवाइस हेल्प करता है कंप्यूटर्स की टू प्रोसेस द डेटा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इट हेल्प्स टू डू ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जितनी भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सब ALU में ही आती हैं। ठीक है, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, ये मैनेज करता है हमारे सभी ऑपरेशंस को। और MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट, ये स्टोर करता है हमारी टेम्परेरी और परमानेंटली फाइल्स को। ठीक है, जो हमारी ज़रूरत होती है उन्हीं को ये स्टोर करता है। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।